very first imitation, where the copy action of another, observe and replicate. Okay, so this is for class first, primary class basically, and we are taking the chapter related to social science, where we are teaching the student regarding sowing, growing, threshing, utilizing of crops. So we will show this directly, rather than going directly to the chapter. First, we will just give them a icebreaker. They can to grab the attention of our students. So we'll present a simple song. चना कैसे बोया कैसे बोया कैसे बोया रे, चना ऐसे बोया ऐसे बोया ऐसे बोया रे, ये चना किसने बोया किसने बोया किसने बोया रे, ये चना हमने बोया तुमने बोया सबने बोया रे, ये चना कैसे उगा कैसे उगा कैसे उगा रे, ये चना ऐसे उगा ऐसे उगा ऐसे उगा रे, ये चना कैसे कटा कैसे कटा कैसे कटा रे, ऐसे कटा रे, ये चना कैसे भुना कैसे भुना कैसे भुना रे, ये चना ऐसे भुना ऐसे भुना ऐसे भुना रे, ये चना किसने खाया किसने खाया किसने खाया रे, ये चना हमने खाया तुमने खाया सबने खाया रे, ये चना कैसे उगा कैसे उगा कैसे उगा रे. ये चना ऐसे उगा ऐसे उगा ऐसे उगा रे. So if we will give a icebreaker in the beginning of the session, then we will be able to get the attention of the student, and the song is in the mother tongue, I think, so we can able to. Time check. Okay. Concept ma'am देखिए. कॉन्सेप्ट कैसे किया हुआ? इस एक्टिविटी के थ्रू हमने बच्चे को पहले ही सिखाया सोइंग कैसे करनी है. तो सोइंग के लिए हमने बच्चे को बताया कि आप चना उगाने के लिए बीज बो रहे हो सबसे पहले. फिर उसके बाद चना जब आपने बीज बो दिया चने का, उसके बाद वो ग्रो कर रहा है, क्रॉप सीधा ग्रो कर रहा है, तो ग्रोइंग प्रोसेस समझ में आया. फिर उसके बाद आपने उसकी कटिंग, जब वो ग्रो हो चुका है तो हमने उसकी कटिंग हार्वेस्टिंग की है. तो हमने बताया कि आपने चना कैसे काटा. उसके बाद चना कट तो गया, बट अब उसका आप यूज क्या करोगे. उस चने को हमने भुना ताकि आप उससे ईटिंग मटेरियल रेडी कर सको जो अब आप उसको कंज्यूम करोगे. तो चना आपने भुना ताकि आप उसको कंज्यूम कर सको. ये आपका यूटिलाइजेशन ऑफ क्रॉप था. Utilization of crops. तो कौन सी, what type of crop is it? Is it a seasonal crop or what kind of a crop? थोड़ा concept भी डालना पड़ेगा ना आपको इसमें, ठीक है? So we have to be clear about what kind of crop it is. SST teacher कहाँ है? पूछ रहे हैं. मोनोकॉट है, डाइकॉट है, ऐसा नहीं. नेक्स्ट क्लास के लिए रुकना होता है, ठीक है? चना germination. So experiment when you're saying, friends, when you're saying psychomotor, are you all with me? You have to also tell them science, social science है, science teacher भी है आप. उनको ग्रो करना सिखाते हैं ना, कॉटन मिल में कैसे ग्रो करता है, रोज कितना कितना बढ़ते हुआ है, कैसे ग्रो करा है, और थोड़े देर के बाद वो नहीं ग्रो करता है बिकॉज फर्टिलाइजर नहीं है, एक्सेट्रा. So friends, great going, but great integration, lot of learning points, but उसके साथ concept का rigor भी चाहिए. और इसके लिए क्या करना है? You have done excellent presentation, क्योंकि आप psychomotor domain तक अभी आपका activity is psychomotor domain. But when you are actually teaching, you have to look at the cognitive domain also and the affective domain. That's where you are building. ठीक है? तो यहाँ पर साइकोमोटर बहुत बढ़िया से हो गया. एक्सपेरिमेंटेशन किया तो वो कॉग्निशन उसमें आ ही गया. एफेक्टिव डोमेन हुआ कि फेस्टिवल है, कौन से सफल कब आप ग्रो करते हैं चना, किस समय करते हैं, क्या उसकी खुशहाली है, ऑल दैट. अफेक्टिव डोमेन, कैसे चना बनाते हैं, क्या क्या चने के आप कुकिंग रेसिपीज बना सकते हैं, चना जोर गरम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो चीयर क्लैप्स है कि नहीं इन लोगों के लिए? एक्सेलेंट है. कोई और बजा ही नहीं रहा है चीयर्स? कोई और चीयर नहीं आता किसी को? सिर्फ रजत को आता है क्या? आप लोग एक्सेलेंट मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. सो अब हम लोग को समझ में आ गया ना क्या क्या समझ में आया? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन. वही टॉपिक आपको हमेशा समायोजित करना है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर.
Now, what is the time? 12:51. Okay. You have the assessment की बात कोई और बताएगा मुझे. ये टॉपिक है, क्या है आपका लर्निंग आउटकम, एक बार और बताइए. The children will come to know the sequence of process of crops, growing the crops, right? The sequence of growing the crops. इस सीक्वेंस को ग्रो करने के लिए उन्होंने एक्टिविटी यूज करी है. इसको असेस करना है. अगेन असेस करना, तो आप कैसे असेस करते हो? एक ही तरीका तो नहीं है. देयर आर मेनी वेज ऑफ assessing. So I want 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ways of assessing. Think differently. MCQ होगा, पता है, ठीक है, कि ये कॉन्सेप्ट इन लोगों को समझ में आया कि नहीं. प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग द क्रॉप कैसे असेस कर सकते हैं? कम ऑन, क्विकली, सिंपल इजी एक्टिविटी जो आप रोज करते हो. या एक के बाद एक चैलेंज ये है, जैसे ये खत्म होएगा दूसरा बोलेगा. कंटिन्यूटी में कमी नहीं आनी चाहिए, तभी आपको होल ग्रुप यूनिटी दिखेगी. ऑलराइट, ऑलराइट. With you, highly appreciable. From lower level she is moving, so imitation है, ठीक है. So you perform the same thing, right? So there is a star for you. Also open their account. Man is going to give the star. You also open the account. Cheers. अभी मुझे देखना है कि कोई और भी अप्रिशिएट कर सकता है कि जरा का क्या फीलिंग है हम लोगों को. हाँ, जाइए. देखिए, fantastic. Yeah. Next way of assessing. Yes. नहीं, कोई और, आपके ग्रुप से कोई और. आपका तब से बोल ही रहे हो, कोई और. हाँ, आपने भी बोला कोई और. Somebody who has not spoken to. गार्डन एरिया यूज कर सकते हैं इसके लिए, और सीड मंगवा सकते हैं बच्चों से, या फिर हम खुद ला सकते हैं और ये बच्चों को दिखा सकते हैं कि किस तरीके से हम सीड को सो करेंगे और वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करेंगे. ओके, मैं सुन रही हूँ वर्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग. मैम बहुत खुश होगी कि आपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग वर्ड यूज करा है. एक्सपीरियंशियल लर्निंग का साइकिल बहुत सिंपल है. प्लान, डू, एक्ट एंड एक्सपेरिमेंट. प्लान, डू, एक्ट एंड रिफ्लेक्ट. Add one more point. Experiential learning with some kind of worksheet because experiment. Yes, so that's coming. More examples are coming. Thank you, ma'am, for sharing. तो मैम कह रही है ये होगा with worksheet. So आप देख रहे हो जब assess करते हो एक ही तरह का assessment करके खत्म हो गया. No, एक written documentation evidence होना भी बहुत जरूरी है. और इसके बाद अगर आपने reflect किया कि how did my lesson go as a teacher and as a student. Student के लिए how did it go, उनका पार्ट से हम लेसन ले रहे हैं, सेशन ले रहे हैं, हमारा सेशन कैसे गया, ठीक है. What went right, what went wrong, how can I improve. Then only next time when I deliver, the quality of learning will be of higher level. In your lesson planning, you have to have one column called reflection. Do you have that? Do you have that? Reflection है कि नहीं? है आपकी lesson plan में? But after the lesson आप करते हैं तो उसमें reflection जरूर add करिए. Okay? कि what went right, what went wrong, what could have become improved, what was plus, PMI, plus, minus, interesting. ठीक है? So what's interesting this time in our session that this cheer claps is happening, जो हमने पहले नहीं किया है. So that's interesting for me. For example, what is plus, what is minus, what is interesting. Are you all with me and everybody? Any novel way of assessing? Any novel way of assessing? और कोई तरीका? और कोई तरीका? जी. So it's a quota